नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। आज की यह कहानी एक व्यक्ति के अनुभव पर आधारित है, जिसे एक बारिश की रात में अनजाने रास्ते पर अकेले जाना पड़ा। उसकी यात्रा उसे न केवल भूतिया घटनाओं के बीच बल्कि उसे अपनी खुद की आत्मा और मानसिकता से भी जूझना पड़ा। इस कहानी के भय के साथ साथ एक रोमांच मनोवैज्ञानिक का भी अद्भुत मिश्रण है। तो चलिए आज की यह कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। मुझे याद है वो रात जब बारिश ने जैसे ही अपनी पूरी ताकत से आसमान को घेर लिया। मैं अकेले सड़क पर था। मुझे एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए शहर जाना था और रास्ता बहुत ही लंबा था। बारिश के कारण ट्रैफिक जाम था, तो मैंने फैसला किया कि मैं पुराने रास्ते से जाऊंगा जो मुझे गांव के पास से होकर जाता है। वह रात बिल्कुल अजीब थी। बादल घने थे और घनी बारिश के कारण रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था। सड़क के किनारे के पेड़ बारिश में झूम रहे थे और हेडलाइट्स की रोशनी उनका दृश्य और भी डरावना कर रही थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, पीछा कर रहा हो। गांव के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा धीरे से चलने लगी और मुझे अचानक लगा कि मैं कहीं गलत मोड़ पर पहुंच गया हूं। मैंने गाड़ी को रोक दी और बाहर देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और चारों ओर सिर्फ घनी बारिश और अंधेरा था। तभी मैंने सड़क के किनारे कुछ देखा, एक पुरानी लकड़ी जिसे मैं पहले भी नहीं देख पाया था। मैंने सोचा कि शायद वह किसी पुराने खलिहान जैसा कुछ होगा, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो मैंने देखा कि वह आदमी झोपड़ी से बाहर निकला और मेरी ओर बढ़ने लगा। वह आदमी बहुत अजीब दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसका चेहरा रंगहीन था। सड़क पर एक रहस्यमय खामोशी सी छा गई। मैं डर के साथ उसे देख रहा था। वह आदमी मेरे पास आया और उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ठंडी सांस ली। उसके चेहरे से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी पुराने कक्ष में घनी धुंध और सड़न की आती है। मैं घबराकर गाड़ी में बैठ गया और अपनी यात्रा को जारी करने का निर्णय लिया। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरी कार का इंजन बंद हो गया था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चालू हुआ। मेरे साथ पांव थम गए और दिल की धड़कन और भी धीरे धीरे तेज होने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी अब मेरे सामने खड़ा था और एक अजीब सी हंसी के साथ हंस रहा था। उसकी हंसी मेरी आत्मा को कपकपी में डाल रही थी। तभी अचानक जैसे मेरी दुनिया में कोई भयानक हलचल सी हुई। वह आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थी,
मैं घबराकर कार से बाहर निकला और भागने लगा, लेकिन मुझे न तो रास्ता दिखाई दे रहा था और न ही मेरी ताकत में कुछ था। तभी मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ एक औरत की थी। वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैंने पलट कर देखा तो मुझे एक औरत दिखाई दी जो उकसाते हुए कह रही थी, वह तुम्हें मारने के लिए चुनेगा। उस औरत की आंखें पूरी तरह से लाल थी। वह मुझसे कुछ और कह रही थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बस भागता गया। मैंने दौड़कर अपनी कार में बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया हो। अचानक बारिश की तेज आवाज़ और घना होने लगा। जैसे ही मैंने फिर से गाड़ी चालू करने की कोशिश की, मैंने देखा कि सामने की ओर एक डरावनी साया तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। वह साया बिल्कुल एक इंसान के जैसे दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल विकृत था। आंखें इतनी बड़ी और चमकदार थीं कि मुझे उनमें लावा की तरह आग जलती दिखाई दी। मुझे उस साया से किसी तरह की ताकत का आभास हुआ। मेरा दिल धड़कने लगा था और मेरी सांसें रुकने लगी। उसने मेरी मदद की। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह साया मेरे सामने खड़ी थी और धीरे धीरे मुझसे बात कर रही थी। मेरे शरीर में कपकपी छाने लगी। मुझे वह समझाने लगी। मुझे यह समझने में वक्त लगा कि वह कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक भूतिया आत्मा। वह शख्स जिसकी आंखें सफ़ेद थी अब अचानक मेरे सामने आया और उसने कहा, तुम उसे क्यों नहीं पहचान रहे? मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? वह शख्स हंसते हुए बोला, तुम मेरे साथ खेल रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैंने अचानक उसे पहचान लिया। वह वही आदमी था जो मुझे झोपड़ी से बाहर निकलते वक्त दिखा था। तभी मुझे एक और एहसास हुआ। उस आदमी का चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे लगा कि कहीं न कहीं उस भूतिया रहस्य में फंस चुका हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। मैं यहाँ उस सुनसान जगह पर अकेला था और वह भूतिया आत्मा मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने बचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं समझ चुका था कि वह शैतान मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर अचानक मैंने उसे चुनौती देने का फैसला किया। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम अगर मेरी जान लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन मुझे कम से कम एक बार तो उस रहस्य का खुलासा कर दो। वह चुप रहा, फिर कहने लगा, तुमने सही कहा। वह सब कुछ मैंने तुमसे पूछा था। और फिर उसने अपना चेहरा खोला, जो अब पूरी तरह से मेरे सामने था। उसे देख मैं बुरी तरह कांपने लगा। कुछ पल के लिए हर चीज़ बिल्कुल शांत हो गई। मैंने देखा वह साया गायब हो चुकी थी और मेरी कार अपने आप चालू हो गई।
बारिश की आवाज़ धीरे धीरे सामान्य हो गई। मेरे भीतर एक अजीब सी शांति आई, लेकिन जो मैं देख चुका था वह अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा था। वह साया अब भी मुझे कभी कभी अपने ख्वाबों में दिखाई देती, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जिस समय में मैंने उस अनुभव का सामना किया वह कुछ और ही था। मानो एक चेतावनी कहानी मेरी एक भूतिया अनुभव की थी, जिसने एक रात एक अकेले सड़क पर चलते हुए अपनी आत्मा और वास्तविकता के बीच भेद को महसूस किया। डर डर के पीछे एक संदेश होता है, और शायद उसी वह रात सच्चाई थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।